थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मरी में स्याह जो है बर्फ़बारी से उनकी अमवात हुई हैं, उससे मुतालिक एक पिटीशन की समाअत जो है वो अभी चल रही थी। और आज यहाँ पर एक बड़ा इंकिशाफ ये हुआ कि जब से नया पाकिस्तान बना है, यानी कि 2018 के बाद जो मरी का जो डिज़ास्टर जो प्लान था वो नहीं बन सका, उसके बाद से अब तक नहीं बना और लोगों को जो है वो इसी तरह से जो है वो सख्त मौसम के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला जो हैं, उन्होंने आज जो यहाँ पर मरी में जो बर्फ़बारी से बच्चे जो हैं वो जाम बहक हुए, जो लोग जो हैं सयाह जो हैं वो जाम बहक हुए, और उस पर मरी के लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन चल रही थी। उनको बुरा भला कहा जा रहा था। जो होटल एसोसिएशन वाले हैं, उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ये तो मुतल्लिका इदारों की ज़िम्मेदारी थी। खुसूसन उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का जिक्र किया कि उनको चाहिए था कि वो फ़ौज को बुलाते, क्योंकि कानून में यही है कि फ़ौज ख़ुद नहीं आती, बल्कि फ़ौज को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बुलाती है और वो आके फिर रेस्क्यू एक्टिविटी जो है वो करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ज़िम्मेदारी थी कि वो जो है वो इससे पहले एक प्लान को इंश्योर करती। अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने नहीं बनाया था तो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम था कि वो उनको बताते कि आपने ये प्लान नहीं बनाया। मौसम सरमा और बर्फ़बारी जो है इस दफ़ा पेशन गोई भी थी कि शदीद बर्फ़बारी होगी, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई और इसमें ये इदारा जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये बुरी तरह नाकाम हुआ है। और अदालत ने यह करार दिया है कि ये ज़िम्मेदारी नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की थी कि वो लोगों की जान का, लोगों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती। आफ़ात में ये जो कुदरती आफ़ात हैं, इसमें पहले से प्लान जो है वो उनका तैयार होना चाहिए था। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी आमिर अब्बासी मौजूद हैं, जिनका ताल्लुक़ मरी से है। आमिर साहब, आपने अभी समाअत सुनी, मरी के हवाले से जो है वो हमारे सहाफ़ी दोस्त बहुत से जो है वो मरी से उनका ताल्लुक़ है, वो अपोलोजेटिक थे। वो हर किसी को जो है वो एक तौजीहात पेश कर रहे थे कि जी ये हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी, ये तो किसी और की, और इस हवाले से मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा जो है वो चल रहा था। आज अदालत ने मरी के जो अवाम के बारे में, जो उनके बारे में जो चीज़ें चल रही थी, उनके बारे में जो बात कही, क्या आप समझते हैं कि ऐसा ही है? थैंक यू वेरी मच मलिक साहब। देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब ये पटिशन जो दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि ये इवन मरी के रिहायशी हैं उनकी तरफ से दायर की गई थी, और उनका यही मौक़िफ़ था कि ये जो सानेहा हुआ इसमें जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं उन सब के ख़िलाफ़ एक आज़ादाना तहकीकात की जाएँ, और उसमें जो भी लोग जिन लोगों ने इस सानेहे की जिनकी ज़िम्मेदारी थी, जिन्होंने कानून पर अमल नहीं करवाया, जिन्होंने अपनी फंक्शनिंग जो उनकी ड्यूटीज़ थी वो पूरी नहीं की, उन सब के ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। लिहाजा जब अदालत में मामला आया तो देखें, अदालत ने तो एक अहम सवाल ये उठाया कि इस तमाम तर जो इस तरह के सानेहात हैं इनसे बचने के लिए तो कवानीन मौजूद हैं, और अदालत को तो तमाम कवानीन मालूम थे, लेकिन जो हमारे इदारे हैं उनको कानून मौजूद पता नहीं थे। हम हैरान हुए कि जो NDMA के मेंबर थे उनको ये मालूम नहीं था कि जो डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ हैं वो मौजूद हैं या नहीं हैं, क्योंकि इस हवाले से कानून बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त है। अच्छी अदालत ने भी कहा और हमने देखा भी, और जो अदालत में प्रोसीडिंग्स भी हुई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। अदालत ने कहा कि 1 रुपया कोई एक्स्ट्रा नहीं ले सकता, किसी को लूट नहीं सकता, किसी के साथ कोई ज़्यादती नहीं की जा सकती, और अगर कानून पर अमल होता और ये सानेहा ही ना पेश आता। सो अदालत ने बहुत अहम सवालात उठाए, और उसमें ये अदालत ने यह भी कहा कि ये जो एक कैंपेन चल रही है और एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि शायद मरी के लोगों ने ये जुल्म किया या वो ज़िम्मेदार हैं इस सानेहे के, ये बात भी गैर मुनासिब है। और अदालत ने कहा कि ये इस सानेहे के ज़िम्मेदार मरी के लोग नहीं हैं, बल्कि मुतल्लिका इदारे हैं जिन्होंने गफलत का मुजाहरा किया, जिन्होंने कानून पर अमल नहीं किया। और इतना जामे कानून है लेकिन इसके बावजूद उस पर अमल नहीं हुआ। और जब उस कानून की हमने जो अदालत में प्रोसीडिंग्स के दौरान पता ये चला कि वज़ीर-ए-आज़म उस जो कमीशन है उसके सरबराह हैं, अपोजिशन लीडर हैं, सेनेट में जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी उसके मेंबर हैं, चेयरमैन जॉइंट चीफ हैं, इसके अलावा तमाम वज़राए आला हैं। सो इतना ज़बरदस्त ये बॉडी है और कानून है, लेकिन इस पर अमल ही नहीं हुआ। और अफसोसनाक बात यह है कि 12 सालों में 2 मरतबा इजलास हुए, और अभी इस गवर्नमेंट के आने के बाद इसका एक इजलास भी नहीं हुआ, और हम सानेहात का आए रोज़ सामना करते हैं। अच्छा आमिर अब्बासी साहब, ये आज अदालत ने ये भी कहा
कि जो NDMA है ये एक रिक्विजिशन करे इजलास को, वज़ीर आज़म जो है वर्थी प्राइम मिनिस्टर जो है उनको ख़त लिखे और उनको जो है वो इजलास को जो है कन्वीन करे, मीटिंग हेल्ड करें और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फ़िक्स की जाए कि ये कौन शख्स था जो कौन से इदारे थे, कौन से लोग थे जो इन अमवात का जो है इस सानहे का जो है वो ज़िम्मेदार थे। और ये जो आइंदा जो जुमा है उसको ये नेक्स्ट वीक में जो जुमा आ रहा है उसमें ये इसकी मज़ीद जो है वो हियरिंग होगी। इसमें जो है वो आज अदालत ने एक जो बात की कि 2018 के बाद जो है वो मीटिंग नहीं हुई। आप तो मरी के लोकल हैं, सहाफ़ी हैं, आप काफ़ी अरसे से वहाँ पे और बड़ा फ्रीक्वेंट आप ट्रैवलिंग करते हैं, मौसम में सरमा हो गर्मा हो, आप क्या देखते हैं कि पहले क्या इंतज़ामात होते थे और इस दफ़ा जो है वो क्या लैप्सेस हुए हैं? मलिक साहब, जो पहले सॉरी आपके क्वेश्चन को मैं तफसीली बता नहीं सका, जो आपने बात की, हम बीइंग रेजिडेंट ऑफ मरी हम अपोलोजेटिक थे और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो मरी में जो केयर और जो रिस्पेक्ट और जो मेहमान नवाजी होनी चाहिए सयाहों की वो नहीं हो सकी, उसमें गफलत है। लेकिन उसमें यह कह देना कि शायद तमाम तर ज़िम्मेदारी मुकामी लोगों की थी, उसके ऊपर मादरत खाना रवैया था हमारा कि हम ये चाहते थे कि ऐसी बात ना की जाए। हम बीइंग रेजिडेंट हम ये चाहते थे कि जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं, लोकल्स हैं, नॉन लोकल्स हैं, इदारे हैं, जो भी हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, आज़ादाना इंक्वायरी के लिए। एग्जैक्टली। और दूसरी बात जो देखें, हम फ्रीक्वेंट ट्रैवल भी करते हैं और हम स्कूल्स भी जाते रहे, मैं मरी में स्कूलिंग भी है मेरी। पहले ज़माने में मलिक साहब जो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो मौजूद रहती थी, इस तरह के जब बर्फ़बारी का सीज़न होता था कमेटीज़ बनती थी। इसके अलावा जो इदारे थे वो तमाम जो है मौजूद रहते थे, फील्ड में मौजूद रहते थे, मशीनरी मूव कर रही होती थी। मुझे याद है जो लास्ट जो गवर्नमेंट थी PMLN की, शहबाज शरीफ की, उस ज़माने में शहबाज शरीफ फ्रीक्वेंट ट्रैवल करते थे मरी में और वो इंतज़ामात का जायज़ा लेते थे और पहले से मीटिंग्स होती थी। हम कहते थे यार ये देखें कैसे इजलास बुला लेते हैं और ये वैसे ही अपने जो है वो शायद फजूल खर्चियों के लिए इजलास बुला लेते हैं, बर्फ़बारी के लिए इजलास हो रहा है, बर्फ़ अभी पड़ी नहीं और इनको पहले से इजलास की पड़ गई है। और लेकिन अब एहसास हुआ कि ये कितने अहम इजलास होते थे, कितने अहम फ़ैसले होते थे, प्लान्स बनते थे, जो रोड्स प्लान्स बनते थे, ट्रैफिक प्लान्स बनते थे, ड्यूटीज़ असाइन होती थी तमाम लोगों को, मशीनरी मूव करती थी और उसको चेक किया जाता था। लेकिन इस मरतबा तो हमने देखा कि पहले तो ट्रैफिक प्लान कोई नहीं था, तीनों अतराफ़ से ट्रैफिक आई, मरी के पुराने रास्ते से आई, मरी एक्सप्रेसवे से आई, घोड़ा गली से आई और गलियात से आई, वो कुल्लन्ना चौक में ब्लॉक हुई और उसके बाद तमाम लोगों ने फिर इंतज़ार किया कि ट्रैफिक ख़त्म हो। ट्रैफिक तो कहीं चल नहीं रही थी तो ब्लॉक हुई, बर्फ़ पड़ी और तमाम जो इदारे थे, तमाम जो लोग थे वो वहीं पर बैठे बैठे इंतज़ार करते रहे और ऐलानात करते रहे कि गाड़ी साइड पर करें, साइड पर करें। तो उसके बाद तो जब ट्रैफिक ब्लॉक हो गई, सब रास्ते ब्लॉक हो गए, तो ना मशीनरी मूव कर सकती थी, ना कोई वहाँ पर इंतज़ामात हो सकते थे। और फिर हमने देखा कि वो एक डिज़ास्टर ही हुआ कि पूरी रात लोग उस जंगल में पड़े रहे और किसी ने उनको चेक करने की जहमत नहीं की और ना वहाँ पर जाने की कोशिश की क्योंकि रास्ते ही बंद थे। सो एक बहुत संगीन गलतियाँ हुई। इससे पहले कोई प्लान नहीं हुआ, कोई पहले मीटिंग नहीं हुई, ना पहले कोई इजलास हुआ और फिर बाद में सब लोगों ने भाग दौड़ के कहा कि हमने एक्शन लिया है। सो इसमें तमाम तर जो मुतल्लिका इदारे हैं वो ज़िम्मेदार हैं और उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए और वो एक्शन होगा तो पता चलेगा कि ये एक्शन हुआ है। क्योंकि बज़ाहिर जो अदालत ने कहा है कि इसमें तो रियासत खुद, देखें ना, इतना अहम कानून है NDMA का, उसमें तमाम ज़िम्मेदार हैं, प्रोविंशियल तमाम जो सूबाई वज़राए आला हैं वो उसमें हैं। तो ये अगर इस कानून पर अमल हो जाए तो मैं तो समझता हूँ कि शायद किसी ज़िले या किसी तहसील में भी कोई सानिया नहीं हो सकता। लेकिन मरी जैसे एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन के ऊपर ना कमेटी है, ना NDMA ने कोई काम किया और अदालत ने फिर ऑब्ज़र्व किया और बहुत अहम समाअत की और सबको ये बताया कि कानून कितना शानदार है, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ जिसकी वजह से इतना बड़ा सानिया और 22 लोगों की जानें गई और 9 बच्चे हैं। अदालत ये कहती रही कि ये तो हमारे बच्चे भी हो सकते थे। कितनी अफसोसनाक बात है कि एक टूरिज़्म के ऊपर इतना बड़ा सानिया पेश आ गया। जी, बहुत शुक्रिया आमिर अब्बासी साहब। जी नाज़रीन, आपने सुना आमिर अब्बासी साहब जो कि मरी के सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक बड़ी जो है तफसील से बताया कि वहाँ पर क्या हुआ। जो अरबों रुपए की जो मशीनरी थी वो मूव ही नहीं की गई। पहले वो ये होता था कि मुख्तलिफ़ जगहों पर खड़ी की जाती थी और जहाँ पर इनको ख़तरा था कि वहाँ पर बर्फ़बारी होगी तो वहाँ पर जो है वो मशीनरी जो है वो मूव कर दी जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जो है वो ना कोई प्लान बना, इनका ये ख्याल था, चीज़ें ऑटो पे लगी हुई थी, कमीशन की मीटिंग नहीं हुई क्योंकि वज़ीर आज़म जो है उन्होंने ख़ुद ये कहा कि मैं अपोजिशन लीडर चोर हैं, मैं उनके साथ नहीं बैठना चाहता। तो शायद ये डर होगा मुतल्लिका इदारों के जहन में, तो उन्होंने शायद उस वजह से कमीशन की मीटिंग भी जो है वो उसको नहीं कन्वीन किया, नहीं बुलाया गई, उसकी मीटिंग नहीं बुलाई गई। 2018 जब से नया पाकिस्तान बना है उसके बाद से
जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो है ये भी अल्लाह तवक्कल जो है वो छोड़ दिया गया कि ऑटो पे लगा दी गई हैं चीज़ें। अब अदालत ने एक रिपोर्ट मांगी है और आइंदा जुमे को जो है वो जो रिपोर्ट आएगी तो फिर अदालत जो है वो तयन करेगी कि इसमें किसका क्या कसूर है और किसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।